असंभव को संभव कर देंगे। हम सेवक हैं जनता के, परिवर्तन का संकल्प करें हम जनसेवा की मंशा से। भागलपुर की बेहतरी के लिए हमने कमर कस ली है जाति धर्म से ऊपर हम ये ही पहचान अपनी है। भागलपुर को बेहतर आओ इस बार बनाओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ, एकजुट होकर राजेश वर्मा को जिताओ। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो, दिल की सुनो, राजेश को चुनो। भागलपुर के विकास की लड़ाई में प्रतिबद्ध है, पीछे नहीं हटते हैं कदम, भले कोई आपदा हो। नई ऊर्जा से भरा है ऐसा निडर युवा है, छोड़े नहीं सुख दुख में भी कभी साथ आपका जो। बेहतर विकल्प और युवा को लेकर आओ, एकजुट होकर। इस तरीके से अफसरशाही पूरे बिहार में चरम सीमा पर है और अफसर अपने अफसरशाही अंदाज से काम कराना चाहता है। यदि कोई लड़ने वाला जनप्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा तो जैसी स्थिति उसी स्थिति में आगे भी पूरा जीवन काल आपको काटना है। ये तय आपको करना है कि आपको मौन और गौन रहने वाले जनप्रतिनिधि चुनने हैं या जो आपके हक की लड़ाई लड़े वैसे जनप्रतिनिधि को चुनना है। ये तय आपको करना है। मैं हारूंगा तो शहर में गरजूंगा और जीतूंगा तो पटना में गरजूंगा, अंतर बस इतना ही हो। राजेश वर्मा की बारी है, दिल की सुनो, राजेश को चुनो, दिल की सुनो, राजेश को चुनो। ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 के बंगला छाप पर बटन दबाकर राजेश वर्मा को भारी मतों से विजयी बनावे। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो। सामाजिक कार्य तो हर एक नेता करता है, पर एक ऐसा नेता जो जनता के भविष्य के लिए लड़ता हो, एक ऐसा नेता जो निडर हो, एक ऐसा नेता जो किसानों के हक के लिए आवाज उठाता हो, एक ऐसा नेता जिसने कोरोना जैसी महामारी में अपनी निडरता का बेमिसाल परिचय दिया हो, एक ऐसा नेता युवा हो, शिक्षित भी हो, एक ऐसा ही नेता समृद्ध और संपन्न विधानसभा बनाने की ताकत रखता है और हिम्मत रखता है। जी हाँ, बात हो रही है भागलपुर विधानसभा के सबसे शिक्षित और युवा प्रत्याशी राजेश वर्मा की। राजेश वर्मा भागलपुर विधानसभा के स्थानीय और सबसे शिक्षित युवा प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने विद्यार्थी काल से ही अपने भागलपुर विधानसभा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। इनकी सोच और इनकी लड़ाई भागलपुर विधानसभा के उन बच्चों के लिए है जो पैसों के अभाव में आके शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इनकी लड़ाई उन मरीजों के लिए है जो पैसों के अभाव में आके इलाज नहीं करवा सकते। बहुत ही कम उम्र में राजेश वर्मा भागलपुर के डिप्टी मेयर पद पर रहते हुए अनेकों योगदान दिए हैं। चाहे दिन हो या रात, जब भी जनता को इनकी ज़रूरत पड़ती या बिना कुछ सोचे समझे जनता के बीच मौजूद हो जाते हैं और उनकी समस्या का निवारण करते हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने जनता के बीच रहकर भागलपुर में जागरूकता अभियान चलाया। भागलपुर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगवाकर यातायात सुविधा को दुरुस्त किया। 2019 के बाढ़ के दौरान इन्होंने खुद बचाव कार्य में भाग लेते हुए पीड़ितों को खाद, पदार्थ और सुविधा उपलब्ध कराई थी। अनेकों गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई है। शहर की साफ सफाई में हमेशा आगे रहते हैं। अधिकतर जगह पर खुद मौजूद होकर वहां की समस्या का हल निकालते हैं, जिसकी वजह से इनको काफी मान सम्मान मिलता है। इन तमाम योगदान के साथ साथ राजेश वर्मा ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिससे यहाँ की जनता के बीच इन्होंने अपना स्थान एक भाई के रूप में और एक बेटे के रूप में दर्ज कराया है। भागलपुर विधानसभा स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी विकास के मामले में दूसरे विधानसभाओं से काफी पीछे है। इतने सालों के बाद भी घर घर पीने की पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
सड़कें जर्जर रहती हैं, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं लाचार हैं, किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने पर विवश है। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राजेश वर्मा ने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की घोषणा की और उन्होंने संकल्प लिया कि अगर जनता उन्हें चुनकर लाती है तो वह रात दिन एक कर एक सुखी संपन्न विधानसभा बनाएंगे। राजेश वर्मा ने संकल्प लिया है कि अगर उन्हें जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर लाती है तो वह सड़क की स्थिति सुधरवाएंगे और उसमें रोड लाइट लगवाएंगे। 10वीं और 12वीं की उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी, जिससे शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े। एम्बुलेंस की सुविधा दुरुस्त की जाएगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा। माताओं बहनों या बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया जाएगा। खेल का मैदान और खेल की सामग्री हर एक गांव में उपलब्ध कराई जाएगी। भागलपुर के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी करवाया जाएगा। वहीं किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। इन जैसे अनेकों कार्य पर कार्य करने का विचार राजेश वर्मा के मन में है। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस सकारात्मक सोच के साथ आप सभी का साथ उन्हें जरूर मिलेगा। तो आइए मिलकर राजेश वर्मा प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी को अपना साथ देते हैं और भागलपुर को विकास का रास्ता दिखलाते हैं। ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 के बंगला छाप पर बटन दबाकर राजेश वर्मा को भारी मतों से विजयी बनावे। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो। उठाई है आवाज अफसरशाही के खिलाफ। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। अफसरशाही रवैये के खिलाफ यदि मैं बोलता हूं और उसके बाद यदि पदाधिकारी केस मुकदमा करने का काम करते हैं तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। आपको जितना केस मुकदमा मेरे ऊपर करना है मेरे ऊपर करने का काम कीजिए, लेकिन शहर के हर उस व्यक्ति की लड़ाई में लड़ता रहूंगा जिस तरीके से आज 500,000 रुपए लेकर इस शहर के इन लोगों को, जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो राशन कार्ड की उम्मीद से है, उसका राशन कार्ड आप इस तरीके से पान की दुकान में, चाय की दुकान में पैसा लेकर देने का काम करें। आखिर उस चाय वाले के यहाँ, उस पान दुकान वाले के पास 100 से ज्यादा राशन कार्ड कैसे पहुंचे? उठाई है आवाज अन्याय के खिलाफ। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। शहर के उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने महीनों से राशन कार्ड के लिए आपके सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया। मैं जिला प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि मैंने पूरे साक्ष्य के साथ आपको ये बताने का काम किया कि किस तरीके से जनरल स्टोरों में, चाय और पान की दुकानों में राशन कार्ड बंट रहा है। बावजूद उसके इस पूरे प्रकरण में जो पदाधिकारी, जो कर्मचारी संलिग्ध है, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और साथ ही साथ आज तक राशन कार्ड बनने के बाद लगभग 1 महीना पूर्ण होने को आ गया है और आज तक उन परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है जिन परिवारों का राशन कार्ड बनकर तैयार हो गया। आगे राशन कार्ड आगामी 1 हफ्ता के अंदर अंदर वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर विकास मित्र और वार्ड पार्षद को साथ लेकर वार्डों में राशन कार्ड वितरण करवाने का काम आगामी 1 हफ्ता के अंदर सुनिश्चित कराने का काम करें। अन्यथा 1 से 51 वार्ड में मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूं, 1 से 51 वार्ड में जिला प्रशासन के विरोध में हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे और उसके बाद भी यदि जिला प्रशासन इस पर कोई भी सख्त रुख नहीं अपनाता है तो उसके बाद हम लोग 1 दिवसीय धरना पूरे 51 वार्ड में देने का काम करेंगे। दिहाड़ी मजदूरों इंसाफ में उठाई है आवाज। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। काल की स्थिति में जहां 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है और 6 दिन मात्र लॉकडाउन के पूर्ण हुए, उस 6 दिन में किस तरीके से दिहाड़ी मजदूर और दैनिक कमाई करने वाले लोगों की स्थिति हो रखी है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। लोग भूख के कारण परेशान हैं। निरंतर लोगों का कॉल, मैसेज और अन्य माध्यमों से लोग सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, इस उम्मीद से देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे राशन की व्यवस्था कुछ करेंगे, कि इसको वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर करने का बिहार में काम करे। सभी वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड में, सभी वार्ड पार्षद इस बात को जानते हैं कि उनके वार्ड में कितने ऐसे परिवार हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि
दैनिक कमाई पर निर्भर हैं। तो मुझे लगता है कि वार्ड पार्षदों के द्वारा एक सूची बनाकर वार्ड पार्षद स्तर पर अनाज बांटने का, राशन बांटने की प्रक्रिया की जाए। जिला प्रशासन उस राशि को किसी एक स्थान पर नहीं लगाकर उसको 51 वार्ड में पंचायत स्तर पर बांटने का काम करे, ताकि घर घर तक पूरी ईमानदारी के साथ हर लोग तक, घर घर तक राशन पहुंच सके। कोई भी हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का आदमी भूखा नहीं रहे। कोरोना महामारी में बने हैं जनता की आवाज। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। कोरोना जांच की प्रक्रियाएं इतनी जटिल होते जा रही है, जब कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, तो इस प्रक्रिया को सुलभ करने के लिए योजना बनाई जाए। रैपिड टेस्ट का सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाए। जो यहाँ से पटना जाती है, उसके बाद टेस्ट होकर हमारा सैंपल आता है, उसके बाद हमको रिपोर्ट मिलता है। ये प्रक्रिया यहीं पर बृहद रूप में हो, भागलपुर में भी हो। किया है जागरूक जनता को स्वच्छता के हित में। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। नहीं फेंके ताकि शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। मुख्य मार्ग पर, गली में, कहीं भी किसी के इर्द गिर्द कूड़ा कचरा का अंबार नहीं नजर आए और हमारा शहर स्वच्छता की ओर अग्रसर हो। ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 के बंगला छाप पर बटन दबाकर राजेश वर्मा को भारी मतों से विजयी बनावे। विकास की लड़ाई जारी है, अब राजेश वर्मा की बारी है। दिल की सुनो, राजेश को चुनो।